मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, प्रतिदिन के भांति आज हम सभी इस महाप्रसंग के मधुर बेला में दर्शकगण एवं वक्ता महोदय सभी एकत्रित होकर प्रेम की धागे में बंधकर हम सभी इस भावनाओं की दुनिया में जी रहे और उनमें महाप्रसंग के बीच आज इस बिंदु पर विचार विमर्श किया जाए कि इस मानव शरीर में जीवात्मा कहाँ स्थित है, कहाँ बैठी है। आइए हम सभी जानते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जिस तरह से कार में सबसे आगे हेडलिस्ट पर ड्राइवर दाहिने साइड में बैठते हैं और वही ड्राइवर जो हैंडल को प्रतिक्रिया कराते हैं, गाड़ी आगे पीछे होती है, स्पीड चलता है, रास्ते से पकड़कर चलता है, कभी स्लो होता है, यानी कार की हर गतिविधि होता है और ड्राइवर ही है जो लाइट के सहारे देखने का कार्य करता है। इसी तरह से हमारे इस मानव मंदिर में शरीर रूपी कार में यहाँ जो भ्रिकुटी है, यहाँ पर जीवात्मा बैठी है और वही जीवात्मा है जो आँख के द्वारा देख रही है, वही जीवात्मा है जो कान के द्वारा सुन रही है, पैर के द्वारा चल रही है और हाथों के द्वारा चल रही है, मुख के द्वारा बोल रही है, हाथों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही है, यानी संसार की हर क्रियाकलाप कर रही है। यह जो है जीवात्मा उसी ड्राइवर की तरह यहाँ भ्रिकुटी में बैठी है और यही कारण है कि माताएं लोग बिंदिया यही लगाती है, भ्रिकुटी के बीच यहाँ पर स्थित है जीवात्मा और जीव ही जीव को पूजा कर रही है। और पुरुष वर्ग में भी यहीं पर तिलक लगाने का इसलिए यही राज है कि यहीं पर तिलक लगाते हैं हम सभी आदमी कि यहाँ पर ही जीवात्मा बैठी है और यही जीवात्मा अपने हाथों से अपने ही जीव को, अपने ही परमपिता परमात्मा के अंश को, जो अविनाशी है, अजर है, अमर है, सब कुछ है, इसका कभी सर्वनाश नहीं होता है। गीता में भगवान ने कहा कि तुम्हें ना अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, तुम अजर हो, अमर हो, तुम क्यों चिंता कर रहे व्यर्थ की, तुमने क्या लाए थे खो दिया है। एवं प्रकार से गीता में भी जीवात्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारबिंद से अपने मुखारबिंद से हम सभी को अर्जुन को समझाया है और अर्जुन के माध्यम से उन्होंने जो भी संस्कृत के माध्यम, संस्कृत महावाक्य में जो भी गीता का ज्ञान दिए अभी तक हमारे धर्म ग्रंथ में संकलित साक्ष्य है, प्रमाण के रूप में है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि घर घर में सारे गीता, रामायण, महाभारत रखे हैं, लेकिन पढ़ने की फुर्सत नहीं है किसी को। यदि कभी पढ़ भी लिया तो कभी समझने की फुर्सत नहीं है। तो आइए हम इस प्रसंग की ओर फिर पुनः आगे बढ़ते हैं। तो यही जीवात्मा है जो आँख के द्वारा देख रही है और संसार के हर गतिविधि, हर क्रियाकलाप आसानी से हंसने का, बोलने का और सुख दुख का पाठ खेल रही है। कभी हमारा मन, कभी यह जीवात्मा इतनी फूले न समाती है, थोड़ी सी संसार की खुशियाँ मिल जाती है, फूले न समाती है और थोड़ी सी दुख आकर बादल छा गया तो फिर वही आंसू से, दुख की आंसू झरने बनकर आंखों से छलकने लगते हैं। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, ये जीवात्मा इस शरीर में बैठकर अपना लुका छिपी का पाठ खेल रही है, अपना जीवन का पाठ खेल रही है और इस शरीर को धारण करके विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, अच्छे बुरे कर्मों का खेल खेल रही है। इसी तरह से कर्मों का खेल, यह लुका छिपी का खेल निरंतर चलता रहता है। लेकिन विद्वानों ने यह भी कहा कि यह एक दीपक की तरह है, जीवात्मा निरंतर दीपक की तरह जल रही है और जब यह भ्रिकुटी में जल रही है दीपक, तो सारे शरीर को प्रकाशमान करके रखे हुआ है। क्या होता है आखिर यह जीवात्मा उठकर चली जाती है? जब जीवात्मा उठकर चली जाती है तो क्या होता है, सारे क्रियाकलाप, सारे इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, शरीर ठप पड़ जाते हैं, ठप पड़ जाते हैं। आँख तो वही रहता है लेकिन उसमें देखने वाले नहीं होते, देखने की क्षमता नहीं होते हैं। कान तो ही होते हैं लेकिन कान से सुनने वाले जो अफसर बैठे थे जीवात्मा वह नहीं है, इसलिए कान किसी काम का नहीं है। मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से भी बताया था, कहा था कि जिस तरह से मोबाइल चाहे कितना भी लाख रुपए का वह सेट क्यों न हो, यदि उसमें सिम नहीं है तो किसी काम का नहीं है, खोखा है, फेंक देने योग्य है। इसी तरह से यह कितना हो कॉस्टली शरीर है, कितना हो बेशकीमती शरीर है,
लेकिन यह इसका महत्व तभी तक है जब तक इसमें जीवात्मा बैठी स्थित है। उससे परमपिता परमात्मा का जो दिव्य अंश है इसमें प्रकाशमान हो रहा है, तभी तक यह शरीर का मूल्य है, नहीं तो यह किसी काम का नहीं रहता है। इस पर विद्वानों ने कहा कि मिट्टी का खिलौना मिट्टी में टूट मिल जाएगा, सारे ही संसार वालों देखते ही रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में टूट गिर जाएगा, सारे ही संसार वालों देखते ही रह जाएगा। यहाँ न चले कोई घूस पैरवी, जीवात्मा चल जाएंगे। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, यहाँ पर कोई घुसपैठ ही नहीं चलता है और आने वाले दिन में जब भी जीवात्मा चले जाएंगे इस पर कोई किसी का जोर जबरदस्ती रोकने की क्षमता नहीं है। यह जीवात्मा जहाँ से आई वहाँ पे चली जाती है और ये पंच भौतिक शरीर यही मिला और ये मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगा। संतों ने भी कहा है कि इस जीवात्मा की कब तक रहने की क्षमता है, कब तक ये दिव्य प्रकाश जलने की क्षमता है, इसे कोई नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि कब तक जल दिया का बजाय बुझाए, ताऊ के मरम कोई भेद नहीं जाने जी, भेद नहीं जाने। कब तक जल दिया का बजाय बुझाई, ताऊ के मरम कोई भेद नहीं जानी, भेद नहीं जानी जी, भेद नहीं जानी जी, भेद नहीं जानी। जब तक तेल रहे दिए बाती, तब तक लुक छिप जल रहा। घट गई तेलनी बट गई बाती, ले चल हो रहा। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, जब तक ये जीवात्मा यहाँ पर राज करती रहेगी, बैठी रहेगी, दिव्य प्रकाश फैलता रहेगा, चेहरे की चमक रहेगा और विभिन्न प्रकार के शरीर में दुख आता रहेगा, जाता रहेगा और ये जीवात्मा दुख झेलती रहेगी। जिस दिन इसको इस संसार के कर्मों का किसके साथ कैसा लेखा जोखा है, कर्मों का लेखा जोखा बराबर हुआ, किसी के साथ किसका लेनी देनी है, ये कर्म का लेखा जोखा समाप्त हुआ, जीवात्मा यहाँ से निकल कर प्रस्थान कर जाएगी। जब प्रस्थान कर जाएगी तो ये धराम से मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा, गिर जाएगा और कोई भी इसको रखने के लिए तैयार नहीं होगा। ये संसार में जब हमारे परिजन लोग आंसू बहाते हैं तब के संत महंतों ने कहा कि ये जीवात्मा जहाँ से आई वहाँ क्यों चली गई, कि हंसा चल सासुररिया नैहरावा, डालम डोल भइल जी। हाथ पकड़ के माता रोबे, बाह पकड़ दुनु भाई, हाथ पकड़ के माता रोबे, बाह पकड़ दुनु भाई। लपकी झपकी के तिरिया रोबे, सामी मत जयो अकेलवा। इस जीवात्मा पे जो मोह का बंधन होता है, उस समय का जो मोह का बंधन होता है, एक दूसरे के प्रति बहुत प्रीति उमड़ता है, यह संसार का लेखा जोखा है। लेकिन इस संसार के लेखा जोखा और प्रीति तभी तक रहता है, यह स्वार्थी संसार है। जब तक एक दूसरे से स्वार्थ लगा रहता है, ऋषि मुनि कहें यही प्रीति, सब स्वार्थ लागे करें एक दूसरे की प्रीति। इस संसार में सब अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ये प्रेम एक दिन बंधन टूट जाता है। यदि अजर अमर प्रेम है, प्रेम करना है तो ईश्वर के चरणों से करते हैं जी, ये यहाँ भी सुकून देता है और संसारिक चोला से या शरीर छूटने के बाद भी वह सुकून देता है, दिव्य रास्ता प्रकाशित होता है और इस तरह से हमारा जीवात्मा इस संसार से हंसते खिलते यात्रा अंतिम सफर पूरा करते हैं। और बीच में
वह उसकी अच्छी कर्म कमाई संसार में छाप के रूप में, स्मृति के रूप में छूट जाते हैं। जो अच्छा स्मृति यदि छूट गया तो उससे लोग अपना जीवन के पथ आलोकित करते हैं और उदाहरण देते हैं, जो फलाने काका थे, देखो कितना अच्छा जीवन जी कर गया, कितना अच्छा कर्म करके गए, आज भी उन्हें दुनिया याद कर रही है। लेकिन उसी जगह यदि कर्म की कमाई हो रहा है, यदि गलत काम हो रहा है, तो लोग उसको भी उदाहरण थुक्का मारते हुए कहते हैं। मैंने पिछले वर्ष वीडियो में भी कहा कि राम वही और रावण वही, दोनों व्यक्ति, एक पुरुष श्री राम जो पूजे जाते हैं और एक अपने कर्मों से, जबकि वह रावण 18 वेद शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी अपने दुष्कर्मों के रास्ते पर जब चलने लग गए, अत्याचारी के रास्ते पर जब चलने लग गए, तो आज शरीर छूट जाने के बाद भी उन्हें फूंके जाते हैं। एक ही वर्ण के अक्षर पूजे जाते हैं। राम एक ही राशि के हैं और प से प पूजे जाते हैं, और रावण एक ही अक्षर, एक ही राशि के हैं, तो वह प के दूसरे वर्ण फ से फूके जाते हैं। इसलिए संसार में कर्म बड़ी महानता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारी ये वाणी धीरे धीरे विराम की ओर जा रहा। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, जीवन में अच्छी बातों को सुनने के बाद मन में मनन चिंतन करने की ज़रूरत है, और जब मनन चिंतन में समझ में आ जाए तो जीवन में उतारने की ज़रूरत है, लागू करने की ज़रूरत है। बस सुनकर इधर से उधर भगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। जीवन में उतारने से फायदा होता है। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय। यदि अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।